एपिसोड स्टार्टिंग देखते हैं सुनैन और चैंगवेंग के बीच में जो फाइट चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और सुनैन ने चैंगवेंग को मार दिया है। इससे ओयांग तियान जो कि चैंगवेंग का फादर है वो बहुत ज्यादा नाराज हो चुका है। वो सुनैन के ऊपर जोर से अटैक कर देता है। इसी टाइम पर पीछे की साइड से अज़ूरा एकेडमी का हेडमास्टर ओयांग तियान को रोकने की और सुनैन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें उसको देर हो जाती है। ओयांग तियान का अटैक पूरी तेजी से सुनयान की ओर पड़ जाता है। उसके ऊपर एक बहुत तेज धमाका होता है। दूर लटने के बाद दिखाई देता है सुनैन जेल में पड़ा हुआ है। उसके आसपास में चारों तरफ जमीन टूट चुकी है। उसकी पूरी बॉडी में से खून बह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिंदा है। वो खांसते हुए उठने लगता है। ये देखकर ऑडियंस बैठा हुआ ये बंदा बोलने लगता है ये कैसे हो सकता है। ओयांग तियान बहुत ताकतवर है, वो मूनलाइट स्टेज पर है। उसके इतने खतरनाक अटैक को ये बच्चा सर्वाइव कैसे कर गया। इसी टाइम पर ओयांग तियान जो कि पूरी तरह गुस्से में पागल है, ये सुनैन के ऊपर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है। इसी टाइम पर हेडमास्टर ओयांग तियान के हाथ को पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है ओयांग तियान ये तुम क्या कर रहे हो। ये फाइट तुम्हारी मंजूरी से शुरू हुई थी। इसके अंदर ये दोनों कॉम्पिटिटर्स थे, दोनों में से कोई मर सकता था और तुमने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि इस फाइट के अंदर जो कोई भी मरेगा एल्डर्स इस फाइट के बीच में नहीं आएंगे, तो तुम इस फाइट के बीच में मत आओ। इस फाइट के अंदर किसी की भी डेथ हो सकती थी, अब तुम्हारे बेटे की डेथ हुई है तो इसके लिए तुम्हारा ऐसे कुछ करना बिल्कुल गलत है। इसी टाइम पर सुनैन खड़ा होने लगता है और सोचने लगता है मेरे पास में ड्रैगन फिजिक था जिसको मैं धीरे धीरे अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा वॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब चैंगफेंग के फादर के इस ट्राई के कारण सब कुछ खराब हो चुका है। पूरा ड्रैगन फिजिक बॉडी के अंदर नष्ट हो गया है। अब मुझे दोबारा से सब कुछ शुरू करना होगा, लेकिन चलो बढ़िया है मेरे पास में ड्रैगन फिजिक था, इस वजह से आज मेरी जान बच गई, वरना इस अटैक के अंदर मैं खत्म हो जाता। इसी टाइम पर अज़ूरा एकेडमी का ये मास्टर आगे बोलने लगता है ये मेरी अज़ूरा एकेडमी है, यहाँ पर तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते हो, ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ पर तुम किसी भी अटैक कर दोगे। तुम्हारा एक बेटा पहले ही मर चुका है और दूसरे बेटे की भी अब डेथ हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हारा हमारे इस कॉलेज से कोई भी रिलेशन नहीं रहा है। तुमने मेरे एक डिसिपल के ऊपर इतनी बुरी से अटैक करने की कोशिश की है, इसी वजह से मैं तुम्हें सजा देता हूँ आज के बाद में कभी भी इस कॉलेज की तरफ मत आना। इस सेक्ट के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। जल्दी से अपनी बेटे की बॉडी को लो और यहाँ से निकल लो। ये सुनकर ओयांग तियान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी उस सारे गुस्से को अपने अंदर रोक कर सीधे सीधे वहां जाने लगता है और जाते हुए आखिर में कहता है मैं यहाँ से अभी के लिए तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे अपना बदला किस तरीके से लेना है। मेरे इस बदले की आग के अंदर हर कोई नष्ट हो जाएगा। ओयांग तियान के इस इशारे को सुनकर फादर समझ जाता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। इसी टाइम पर ओयांग तियान अपने बेटे को उठाता है और फिर कहता है क्वीन युनचेन मेरे इशारे को अब तक तो तुम समझ चुके होंगे, अभी जो कुछ भी मैं फील कर रहा हूँ वो जल्दी ही तुम भी फील करने वाले हो। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, या तो मैं अपना बदला खुद से लूंगा या फिर तुम मेरे पास में आकर मुझे कुछ शानदार सॉल्यूशन देना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे खुद को भी नहीं पता है मैं तुम्हारे साथ में और तुम्हारी फैमिली के साथ में क्या क्या कर दूंगा। ये सुनकर क्वीन युनचेन चिल्ला के सुनैन से कहता है जल्दी से उनके सामने माफी मांगो। मास्टर ओयांग बहुत ज्यादा नाराज है, यहाँ पर तुम्हारी जिद नहीं चलेगी, जल्दी से तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। ये सुनने के साथ ही ऑडियंस में अब जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं उन सभी को सुनैन के फादर का असली चेहरा दिखाई दे जाता है। यहाँ पर सुनैन की कोई गलती नहीं है, इसके बावजूद भी सुनैन का फादर सुनैन से माफी मांगने के लिए कह रहा है। ये सुनकर सबके सब क्वीन युनचेन की काफी बुराई करने लगते हैं। क्वीन युनचेन आगे बोलता है तुम अभी भी वहाँ पर खड़े क्यों, जल्दी से अपने घुटने टेको और माफी मांगना शुरू करो। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली के ऊपर किसी तरह खतरा है। हमारी फैमिली के बदले में मेरे को तुम्हें मारना ज्यादा आसान लगेगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यहीं पर तुम खत्म हो जाओगे। ये सुनकर सुनैन जोर से हंसना शुरू कर देता है और फिर गुस्से में बोलता है तुम हो कौन, मैंने क्वीन फैमिली को छोड़ दिया है, अब से तुम मेरे फादर नहीं हो, इसलिए तुम किसी भी तरीके से मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकते हो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, मैं वही करूंगा जो कि मैं करना चाहता हूँ, मैं किसी से भी माफी मांगने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर क्वीन युन सीधे उस एरिना के अंदर कूदने लगता है और फिर कहता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हें मार देता हूँ, तुम्हारे खत्म होने के साथ ही ये मसला भी मुझे लिए खत्म हो जाएगा। इसी टाइम पर ये मास्टर बीच में रहता है और सुनैन को बचाने के लिए युनचेन से कहने लगता है युनचेन वहीं रुक जाओ, अगर तुमने सुनैन के ऊपर किसी तरह का अटैक किया तो तुम्हारी लड़ाई पूरी अज़ूरा एकेडमी से होगी। इसी टाइम पर सुनैन इस मास्टर साइड में कहने लगता है और उसे कहता है आपका शुक्रिया, आप मेरी काफी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये फाइट मेरी और इनके बीच की है, मैं इन्हें संभाल सकता हूँ। क्वीन युनचेन क्योंकि हमारे बीच में ब्लड रिलेशन है, इसका मतलब ये नहीं तुम मुझे किसी भी तरह का ऑर्डर दे सकते हो, मैं तुम्हारा कोई भी ऑर्डर मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस अकेडमी का एक डिसिपल हूँ। तुम एल्डर्स की वजह से इस अकेडमी के अंदर कोई नुकसान हो सकता है जो कि मैं नहीं होने दूंगा, इसी वजह से मैं तुम्हें मौका देता हूँ। तुम इस टाइम पर मूनलाइट स्टेज के एक कल्टिवेटर हो और मैं स्टारलाइट स्टेज का कल्टिवेटर हूँ, हमारे बीच में एक बहुत बड़ा कल्टिवेशन गैप है। तुम मेरे ऊपर 10 बार अटैक करो, इन 10 अटैक को मैं अपनी बॉडी के ऊपर लूंगा। अगर इन 10 में से एक भी अटैक ऐसा हुआ जिससे मेरे मर गया तो ये फाइट अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ओयांग फैमिली के साथ में तुम्हारा जो भी झगड़ा है वो खत्म हो चुका होगा, और वहीं अगर उस 10 अटैक के बावजूद भी मैं जिंदा बच जाता हूँ तो तुम यहाँ से शांति से लौट जाओगे और हमारे बीच में जो कुछ भी रिलेशन होगा वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्वीन युनचेन बोलता है ठीक है मुझे मंजूर है, चलो शुरू करते हैं। जगह तो युनचेन सुनैन के ऊपर एक जोर से अटैक कर देता है। इस अटैक को रोकने के लिए सुनैन भी अपनी तलवार निकाल लेता है
और योशन के हाथ के ऊपर ही अब तलवार से अटैक करने लगता है, लेकिन इससे योशन कुछ भी नहीं होता। क्विंडन की तलवार के सभी अटैक्स को ब्लॉक करते हुए योशन का हाथ सीधा आकर क्विंडन के छाती में पड़ जाता है और क्विंडन पूरी जमीन को चीरता हुआ उछल के बहुत दूर तक गिर जाता है। योशन कहने लगता है तो सारी इकड़ी निकल गई, मैंने अभी तो तुम्हारे ऊपर केवल एक अटैक किया है और इसी के अंदर तुम्हारी हालत लगभग मरने जैसी हो चुकी है। मेरा एक और अटैक तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देगा, ये लो इस अटैक को संभालो और फिर मर जाओ। जगह तो योशन सुनन के ऊपर एक और अटैक कर देता है। इस अटैक की पावर भी पिछले अटैक की एकदम बराबर ही है, इससे उसके ऊपर बहुत ही धमाका होता है, लेकिन इस बार सुनन के ऊपर इसका तो खतरनाक इम्पैक्ट नहीं बनता क्योंकि सुनन ने आसपास में एक डिफेंस कॉल बना लिया है। इस शील्ड को देखकर योशन कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास में ये डिफेंस शील्ड है। एक दूसरा ग्लिटर बोलता है इसके पास में डिफेंस शील्ड है, यानी इसका मतलब ये एक ड्रैगन ट्रीटी है, इसके पास में ड्रैगन्स की पावर है। शिफी बोलता है हमारे एकेडमी के अंदर काफी सारे ताकतवर कल्टिवेटर्स है, इस अटैक को अपनी शील्ड के अंदर से ब्लॉक करके इसने प्रूव कर दिया है, ये भी उन्हीं में से एक है। तभी लड़की बोलती है लेकिन फिर भी क्या फर्क पड़ता है, अभी भी योशन के पास में 8 अटैक बाकी है, सुनयान इस तरीके से कितने अटैक्स को ब्लॉक कर पाएगा। सेम यही चीज योशन बोलने लगता है, वो कहता है एक अटैक को ब्लॉक कर चुके हो, 8 अटैक अभी भी बाकी है, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से खत्म करके रहूंगा। ये कहते योशन सुनन के ऊपर एक अटैक करने लगता है। डीन कहता है योशन बहुत बुरी तरह से पागल हो चुका है, इस लड़के क्विंडन ने अपने ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ले ली है। इस टाइम पर सुनन अपना सबसे इस शील्ड उठाता है और फिर कहने लगता है जल्दी से आगे बढ़ो और मारो मुझे। इसी के साथ ही सुनैन और क्वीन योशन के दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं, इससे योशन के तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन क्वीन की हालत बहुत बुरी तरह खराब हो जाती है, उसके हाथ के ऊपर एक साथ ही कई सारे कट लग जाते हैं। इसी टाइम पर योशन की स्किल का असर दिखने लगता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा वाटर बाउंडर बन जाता है जो कि एक ड्रिल की तरह है, वो सीधे सुनैन के ऊपर गिरता है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। इसके बाद में भी सुनैन बनने को तैयार नहीं है, वो उस गड्ढे से बाहर निकलता है। ये देखकर अब योशन भी चौंक जाता है, वो कहने लगता है ये कैसे हो रहा है, तुम अभी तक मेरे अटैक से सर्वाइव कैसे कर पा रहे हो, लेकिन अभी भी मेरे पास में काफी अटैक है। ये तो योशन एक और अटैक कर देता है। इसी टाइम पर सुनैन भी और पूरे जोर से अपने अटैक्स को यूज करना शुरू कर देता है, वो जल्दी से अपनी स्ट्रिंग के अंदर से अपने इस ईगल बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, जो बाहर निकलते ही योशन के ऊपर अटैक कर देती है। इस बीस्ट के बाहर आने के साथ ही ये फाइट अब सुनन के पक्ष में जा चुकी है, क्योंकि ये बीस्ट मूनलाइट स्टेज पर है। इस बीस्ट को अपने सामने देखते ही सारे कैरेक्टर बहुत जोर डर जाते हैं। सेम ऐसा ही हाल योशन का भी होता है। इसी टाइम पर ईगल बहुत जोर से घुराने लगती है। योशन अपने डर को छुपाते हुए इस ईगल से बोलने लगता है तुम केवल एक मूनलाइट स्टेज के बीस्ट हो और मैं मूनलाइट स्टेज का एक कल्टिवेटर हूँ, मेरी पावर तुमसे ज्यादा है। इस बीस्ट की पावर को यूज करने के बाद भी ये लड़का मुझे हरा नहीं सकता। ये कहते हुए योशन सीयू के ऊपर एक बहुत जोर से अटैक कर देता है। सीयू भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए भागती है, लेकिन यहाँ पर योशन का अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है। सीयू के ऊपर उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, वो सीधे सुनन के पास में ही गिरती है। इसी टाइम पर हमें पता चलता है सुनन ने सीयू को बाहर बुलाया ही नहीं था, वो खुद से बाहर आ गई थी। ये देखकर सुनन कहने लगता है सीयू ये तुमने क्यों किया, मैंने तुम्हें बाहर आने के लिए नहीं कहा था। योशन ने तुम्हारे पर जो अटैक किया है उससे तुम्हारे पंख बहुत बुरी इंजर्ड हो चुके हैं, अब तुम उड़ नहीं पाओगी। और क्वीन योशन तुम्हें मेरे बीस्ट के ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मारना चाहते हो तो आगे बढ़ो और मुझ पर अटैक करो, ये फाइट हमारे बीच में रहनी चाहिए। इसी टाइम पर सीयू वापस से सुरन के सामने आ जाती है। ये देखकर योशन कहने लगता है तुम्हारे बीस्ट को देखकर तो ये नहीं लगता है कि इस फाइट के अंदर ये हमें अकेला छोड़ने वाली है, तुम इस बीस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वहीं दूसरी तरफ ये बीस्ट तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। योशन ये सब कुछ कह रहा होता है, तभी सीयू अपने अटैक यूज करने लगती है। ये उसका एक नया अटैक है, उसकी चोंच के अंदर बहुत ही लाइट चमकने लगती है और तभी उसके अंदर से एक बहुत ही वेव निकलती है जो कि सीधे आकर योशन की बॉडी की ओर पड़ती है। योशन की बॉडी के ऊपर एक बहुत ही झटका लगता है। ये देखकर ये मास्टर बोलने लगता है इस बीस्ट के पास में लाइटनिंग की पावर है। तभी योशन बोलने लगता है अब तो तुम दोनों को ही मारना पड़ेगा, बीस्ट अब सबसे पहले तुम मरोगे। ये कहते योशन अपना अगला अटैक सीयू के ऊपर करता है, उसके ऊपर एक जोर से मुक्का मार देता है। सीयू बिल्कुल भी इस तरह को संभाल नहीं पाती और तुरंत ही जमीन पे गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके साथ ही सुरन का बीस्ट भी इस फाइट के अंदर हार चुका है। तभी सुरन के पास में अपनी अगली मदद पहुंच जाती है, यह यीटियान सुनन की सबसे ताकतवर मदद। यीटियान सुनन से कहने लगती है क्या तुम एकदम बेवकूफ हो, तुम किसी से भी ऐसी फाइट नहीं कर सकते, ये बॉडी अकेली तुम्हारी नहीं है, इस बॉडी के अंदर तुम्हारे साथ मैं भी हूँ, अगर यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट होगा तो इसका असर मेरे पर भी दिखाई देगा। मैंने काफी लंबे टाइम से किसका इंतजार किया है, तुम्हारे मरने से और सारा इंतजार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें मरने की परमिशन नहीं देती हूँ। जाओ अब आगे बढ़ो, अपने फादर को खत्म करो। यीटियान के इतना कहने के साथ ही सुरन की बॉडी के अंदर अब काफी ज्यादा पावर आ जाती है। इस पावर के मिलने से पहले ऐसा लगने लगता है जैसे सुरन की बॉडी बहुत बुरी तरह सूख चुकी है। तभी एकदम से बॉडी के अंदर से एक बहुत तेज डार्क एनर्जी बाहर निकलती है। सुनैन बहुत जोर से जलना शुरू कर देता है। योशन डर जाता है, वो कहता है ये सब क्या हो रहा है। तभी सुनैन पूरी तरह में योशन की तरफ भागता है, उसके ऊपर बहुत जोर से 2 अटैक कर देता है। योशन इस अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। सुनैन का चेहरा इस टाइम पर एक वैम्पायर जैसा दिखाई दे रहा है। तभी सुनैन दोबारा से घुराता है और जोर से योशन के पास में आकर उसे पीछे से उसके गर्दन से पकड़ लेता है और फिर उसे अपने साथ में लिए जोर से मुश्किल जाता है। ये दोनों ही बहुत जोर से काफी ऊंचाई तक आ जाते हैं। इसके बाद सुनैन योशन को जोर से पटक देता है। योशन पूरी तरह जमीन तरफ जा रहा है और सुनैन भी उसके पीछे पीछे पूरी तरह में जमीन तरफ आने लगता है और योशन के जमीन पर गिरने के साथ ही सीधे उसके पेट के ऊपर कूद जाता है।
जिससे वहाँ पर एक बहुत तेज धमाका होता है। इसी के साथ ही इस फाइट के अंदर योशन की लगभग हार हो जाती है। सुनैन योशन को वापस से उसी गर्दन से उठा लेता है और फिर जोरदार संशोध कर देता है। योशन अब कुछ भी नहीं कर पाता, वो खुद को बचाने के लिए कोई कोशिश भी नहीं करता। कुछ देर तक योशन को ऐसे लटकाने के बाद में सुनैन उसे छोड़ देता है। इसके बाद में सुनैन की बॉडी वापस से नॉर्मल होने लगती है। वो योशन से कहता है, यहाँ पर तुम अपने बेटे को मार सकते हो, लेकिन मैं अपने फादर को नहीं मार सकता। ये कहते हुए सुनैन यहाँ जाने लगता है। वो एक कदम ही सामने तो बढ़ाता है, तभी उसके पाँव बहुत जोर से कांपने लगते हैं। सुनैन को यहाँ पर ही टियान ने जितनी पावर दी थी वो सारी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसी वजह से सुनैन का स्टेमिना भी खत्म हो चुका है और वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। उसके पाँव बहुत जोर से कांपने लगते हैं, उसकी आंखें घूमने लगती है। तभी एकदम से वो जमीन पे गिर जाता है और कहने लगता है, इससे कुछ क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये कहते सुनैन वहीं बेहोश जाता है। इसी टाइम पर यूजन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगती है, ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें पावर इसलिए नहीं दी थी कि तुम इस तरीके से यहाँ बेहोश हो जाओ। अपने फादर को इस तरह जिंदा छोड़ दो, तुम्हारा फादर अभी भी जिंदा है, हो सकता है वो तुम्हारे ऊपर कोई दया ना दिखाए। जल्दी से खड़े हो और अपने फादर के ऊपर अटैक करके उसे खत्म करो। तुमने मेरी पावर को बहुत ही गलत तरीके से यूज किया है। इसी टाइम पर ये योशन वापस से खड़ा होता है और फिर कहने लगता है, यहाँ पर हम दोनों में से कोई एक ही है जो कि जिंदा रह सकता है। सुनियान, हर हाल में तुम्हें मरना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे अकेले की जान की वजह से हमारी पूरी फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या किया है, लेकिन तुम यहीं पे मरोगे। ये कहते योशन बिना किसी दया के सुनियान के ऊपर एक जोर से अटैक करने लगता है। तभी कहीं से एक तलवार सीधे सुनियान और योशन के बीच में गिरती है। उस जगह पर एक बहुत जोर धमाका होता है और योशन जोर चलकर सीधे मुंह के बल जमीन पे गिरता है और फिर जल्दी से खुद संभाल कर सामने तो देखता है, सामने कोई खड़ा हुआ है जिसने योशन को बहुत ज्यादा चौंका दिया है।